हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल द जेट एजुकेशन में। और आज के एजुकेशन ज्ञान और अवेयरनेस नॉलेज में हम जानने वाले हैं कि पेन ड्राइव के फादर कौन थे। एक्चुअली जैसे हमारे कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज है, ऐसे ही एक्चुअली हमारे पेन ड्राइव के भी फादर हैं। एक्चुअली फादर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली उन्होंने ये पेन ड्राइव बनाई थी, और कब बनाई थी, क्या उनका नाम है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने जा रहे हैं। तो अगर आप पेन पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलते रहें। तो आइए पेन ड्राइव के फादर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पेन ड्राइव को हम पेन ड्राइव के जो फादर हैं उनका बेसिकली मैं उनके बारे में बता देता हूँ। वो है आपके के.एस. पुआ। ये 38 वर्षीय एक विदेशी नागरिक है जिन्होंने पेन ड्राइव का आविष्कार तब किया था जब ये केवल 27 वर्ष के थे। तो के.एस. पुआ एक्चुअली पेन ड्राइव के फादर जाने जाते हैं और माने जाते हैं, पूरा वर्ल्ड इन्हें एक्चुअली जानता है। तो इनकी वजह से एक्चुअली जो है ना, हमने एक मेमोरी ऐसी क्रिएट करी जिसको एक्चुअली किसी भी तरीके की पावर की जरूरत नहीं थी और आप इजली इससे कहीं भी डाटा को कैरी कर सकते थे। ओके, अब बात कर लेते हैं पेन ड्राइव की है। तो पेन ड्राइव एक USB फ्लैश ड्राइव होती है, और USB ड्राइव इसलिए कहते हैं लाइक इसका आकार एक तो छोटा होता है, हल्का होता है, इसे कहीं भी कैरी किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो स्टोरेज होती है, और कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में इसे आप इजीली कहीं पे भी डाटा को ले जाकर कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो पेन ड्राइव की जो कार्य क्षमता की बात करें हम, जो कार्य मेन होता है, तो पेन ड्राइव का जो हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका जो मतलब होता है सुवाह्य संग्राहक या स्मृति शलाका। तो इसमें जनरली क्या है, ये जो पेन ड्राइव है डाटा को सेव करती है, बैकअप के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। हम पिक्चर, डॉक्यूमेंट, फाइल्स इत्यादि इसमें ईजिली स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर किसी तरीके के जो प्रोग्राम्स टाइप पेन ड्राइव में रख के इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो पेन ड्राइव के प्रकार, तो पेन ड्राइव में मेन थ्री टाइप्स होती है। एक तो सुरक्षित पेन ड्राइव, और एक संगीत फ्लैश ड्राइव, और एक कहते हैं बूट फ्लैश ड्राइव। तो हम अगर बात करें तो सुरक्षित फ्लैश ड्राइव की, तो ये है एक जो डेटा को सुरक्षित करने के काम आती है। साथ ही साथ ये USB स्टोरेज डिवाइस है, इसमें USB डिस्क तक पहुँचाने से पहले से संयोजक लॉक होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये स्टोरेज करती है सिर्फ डेटा को, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं हम संगीत फ्लैश ड्राइव के नाम से ही पता लग रहा है, ये ड्राइव एक्चुअली संगीत को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, और उसमें फिर संगीत को स्टोर करने वाले से कहीं पर भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसलिए। अब बात करते हैं बूट फ्लैश ड्राइव। यह फ्लैश ड्राइव एक्चुअली हम सामान्य रूप से एक मेमोरी स्टिक होती है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम और कार्यकारी होती है। यानी आप इजली से सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम जनरली अपनी जो फर्स्ट वाली ड्राइव थी फ्लैश ड्राइव, हम उसको भी एक्चुअली ऐसे बूट डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो इसे पोर्टेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं कुछ खास विशेषताएं के बारे में। तो अब इसकी ये लास्ट है। एक तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट की पेन ड्राइव की जो स्टोरेज मिनिमम होती है 512 MB से लेकर मैक्सिमम 128 GB तक होती है। पेन ड्राइव पोर्टेबल होती है, यानी इसे कहीं पे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिना किसी प्रॉब्लम के ले जाया जा सकता है, और इसे किसी भी तरीके से पावर की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, पेन ड्राइव में आप अपनी जिस तरीके की फाइलें स्टोर कर रहे हैं, आप उसी तरीके की वो फाइलें ईजिली कहीं पर भी किसी दूसरे सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप या डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ओके, तो ये थी इसकी कुछ विशेषता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो तुरंत इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले कुछ खास वीडियोस आपको अपडेट मिलते रहें, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, और इससे हमारा जो उत्साह भी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।